Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, so please subscribe to my channel. In this video today I will cover the word let. इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा let के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और अच्छे तरीके से आप इंग्लिश पे कमांड लाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी नॉलेज होनी चाहिए। एंड let इट इज वन ऑफ दैम। उनमें से एक let है। लेट का यूज काफी तरीके से हम इंग्लिश में करते हैं। अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस की बात कर रही, कभी आपने सुना होगा इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी हम लेट का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर यू मस्ट हैव रेड, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो लेट का वहां पे जो होता है वो यूज इम्परेटिव सेंटेंस की तरह होता है। इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन लेट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे लेट होता क्या है। अगर आप बात करें तो लेट अपने आप में कॉजेटिव एक्शन है, कॉजेटिव वर्ब है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, बट अकॉर्डिंग टू स्पोकन कोर्स आई कॉल एक्शन, वर्ब को मैं एक्शन बोलता हूं। तो इसमें आपको देखना है कि लेट जो वर्ड है इसका हिंदी मतलब क्या होता है और लेट का यूज कहाँ कहाँ किस तरह से हम लोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं और उसको इंग्लिश में किस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करके एक इंग्लिश में बोल सकते हैं दोस्तों से कि लेट का इस तरह से यूज होता है। तो लेट का मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज कराने वाला हूँ, सब कुछ कवर करने वाले हैं लेट पे। किस तरह से आप लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, कैसे सेंटेंस फ्रेम होना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में लेट को पूरा ही कवर करेंगे, अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। लेट को किस तरह से आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से यूज होता है इन इंग्लिश, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। पूरी वीडियो में पूरा लेट कवर किया गया है। एक नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ लिख सकें हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहे और लेट पे जितना आप थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी करते रहें। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फील करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और पूरे अच्छे तरीके से सीखते हैं द यूज ऑफ लेट। लेट का हिंदी मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं LET, लेट। लेट का हिंदी मतलब होता है करने देना, करने देना। तो लेट का जो हिंदी मतलब होता है करने देना, कोई भी काम किसी को करने देना, यानी कि कोई व्यक्ति है हमें उसे कोई काम करने देना है। तो हर तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि मैंने आपको एक काम करने दिया, तुम मुझे काम करने दोगे। इस तरह के सेंटेंस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूज करेंगे। तो लेट का मतलब होता है करने देना। इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, सेकंड फॉर्म इसका लेट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी इसका लेट रहेगा। आप लिख लेना, ये सेकंड फॉर्म रहेगा, ये इसका थर्ड फॉर्म रहेगा। आईएनजी फॉर्म हो जाएगा लेटिंग, LETTING, लेटिंग हो जाएगा। और SEIS फॉर्म हो जाएगा इसका लेट्स। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो लेट का हिंदी मतलब क्या होता है करने देना, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इतना आपने जान लिया, ठीक है ना। लेट का हिंदी मतलब क्या हो गया, करने देना, यानी किसी व्यक्ति को। तो लेट somebody, SOMBODAY, लेट somebody, और कोई भी काम करने देना प्लस एक्शन। तो इसका हमारा रूल बनता है लेट somebody एक्शन, ठीक है। लेट somebody एक्शन, लेट somebody का मतलब होता है, यहाँ पे एक मैं प्रॉपर लिख देता हूं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि किसी को रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे रखेंगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया कि आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है, शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो दैम होता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है अस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव पार्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट यहाँ पे आने वाला है, यानी कि लेट के बाद मी रखेंगे, यू रखेंगे, हर रखेंगे, हिम रखेंगे, दैम रखेंगे, अस रखेंगे। यानी कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है लेट के बाद में आई का यूज नहीं करेंगे, लेट आए, ध्यान देना है। लेट के बाद में यू का, इस वाले यू का यूज नहीं करेंगे, इसको तो ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह जो हमारा ऑब्जेक्ट में है उसको तो करेंगे कि यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट वाला है एज ए सब्जेक्ट लेट के बाद में आप यू का यूज नहीं करेंगे। शी के बाद में हर, ध्यान रखना, शी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होगा, तो यहाँ पे हर यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको लोग समझा देता हूँ किस तरह से इनको यूज करना है आपको।
तो मैंने जैसे कहा, बोलो लेट मी डू दिस वर्क। कोई काम है और मैंने कहा कि इस काम को मुझे करने दो, ये काम मुझे करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, लेट का मतलब करने दो, मी माने मुझको, डू दिस वर्क यह है कार्य, तो मुझे ये कार्य करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। मुझे ये काम करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। उसे ये काम करने दो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ध्यान देना, ये क्या सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं मुझे ये काम करने दो। प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज लेट मी डू दिस वर्क, मुझे कृपया मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। काफी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इसमें दे सकता हूं, आप भी खुद भी एग्जांपल्स बनाएंगे। प्लीज लेट मी गो, लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दें। तो यहाँ पे आप प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि उसको जाने दो, कोई लड़की है उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेट, कोई लड़की है हर, कोई लड़का है तो हिम आ जाएगा यहाँ पे। लेट हर, लेट हिम गो, उसको जाने दो। प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज लेट हर गो, उसको जाने दो, लड़का है, प्लीज लेट हिम गो, उसको जाने दो। पढ़ने दो उसको, लेट हर स्टडी, कोई लड़की है उसको पढ़ने दो, लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी, उसको पढ़ने दो, लड़का है, लेट हिम स्टडी। देम भी रख सकते हैं हम लोग, उनको खेलने दो, उनको खेलने दो, तो लेट देम प्ले, यानी कि उनको खेलने का काम करने दो। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि लेट का हिंदी मतलब होता है करने देना, और किसी somebody, somebody का मतलब कोई व्यक्ति, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा उसको वो काम करने दो। तो लेट देम प्ले, उनको खेलने दो। कभी कभी हम बोलते हैं उनको लड़ने दो, लड़ने दो यार उनको, तो डोंट, सॉरी, लड़ने दो, तो लेट देम फाइट, लेट देम फाइट, उनको लड़ने दो, लेट देम फाइट। कभी कभी बोल देते हैं ना, देखा होगा आपने कि उनको लड़ने दो, लेट देम फाइट। उनको पढ़ने दो तो लेट देम स्टडी, मुझको पढ़ने दो तो लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। मुझको बात करने दो, लेट मी टॉक। आ रहा है ना मजा? सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स बनाते रहिए, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स जरूर बनाते रहें। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ, मुझे मुस्कुराने दो, लेट मी स्माइल, मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। कोई लड़की है उसको सोचने दो, तो लेट हर थिंक, लेट हर थिंक। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ग्रामर के अकॉर्डिंग इनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आप चाहे तो इसमें डोंट का भी यूज कर सकते हैं कि मुझे ये काम मत करने दो, तो डोंट लेट मी। अब देखिए, अगर हम बात करें सेंटेंस, तो मी में बना सकते हैं कि मुझे ये काम मत करने दो, डोंट लेट मी डू दिस वर्क, डोंट लेट मी डू दिस वर्क। लेकिन हम स्पोकन में थोड़ा बोलते हैं कि मुझे ये काम मत करने दो। कहाँ बोलते हैं? एक आध सेंटेंस बोल दिया चलो यार मुझे लड़ने मत देना, डोंट लेट मी फाइट, डोंट लेट मी फाइट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन ये रेयर होता है, काफी कम बोला जाता है डोंट लेट मी। ज्यादातर हम जो यूज करते हैं हर का यूज करते हैं कि उसको ये काम करने मत देना, डोंट लेट हर, डोंट लेट हर डू दिस वर्क, उसको ये काम करने मत देना, डोंट लेट हर डू दिस वर्क। उसको खेलने मत देना, डोंट लेट, कोई लड़की है हर, कोई लड़का है हिम, उसको खेलने मत देना, डोंट लेट हर, डोंट लेट हिम। और खेलने का एक्शन होता है प्ले, तो उसको खेलने मत देना, डोंट लेट हर प्ले। उसको, कोई लड़का है उसको मत खेलने देना, डोंट लेट हिम प्ले। अपने लिए भी बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मत खेलने देना, डोंट लेट मी प्ले, डोंट लेट मी प्ले। उनको मत खेलने देना, तो यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूं नीचे, आप यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखेंगे, तो मैं इधर लिख रहा हूं डोंट, पहले आप ऐसे लिख लेना, उसके बाद में फिर दोबारा से आप डोंट लेट देम प्ले, उनको खेलने मत देना, उनको लड़ने मत देना, डोंट लेट देम फाइट। कई बार देखे थे कि हम लोग मम्मी पापा बोल के जाते हैं यार जरा हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चों को लड़ने मत देना। तो बच्चे दो हैं तो दो का मतलब दे, और दे के साथ देम आएगा, और डोंट लेट देम फाइट, उनको लड़ने मत देना। डोंट लेट हर लेट हिम गो, उसको जाने मत देना, उसको पढ़ने मत देना। अकॉर्डिंग टू योर हिंदी आपको इसको यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से। नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू आर टू फ्रेम, मोर एंड मोर सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। जितना आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे आप बोलेंगे, और आपको बोलना आएगा, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने प्रण ले लिया है कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलना है,
तो कोई आपको नहीं रोक सकता। नो वन विल स्टॉप यू टू स्पीक इंग्लिश, इट्स माई गारंटी। तो प्लीज इसको अच्छे से आप लिखना बहुत जरूरी होगा। तो लेट का इतना मतलब आपको समझ में आया। रुको अभी सब्र करो, अभी तो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। यदि आप इसमें अच्छे तरीके से बने रहते हैं वीडियो के एंड तक तो बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, बहुत कुछ आपको सबक मिलेगा। तो समझ में आया, लेट का यूज करते हैं कोई काम किसी को करने देना। अब इसका आगे जो हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसमें किस तरह से यूज करते हैं, चलिए देख लेते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस होती हैं, हमारी मेन जो क्लास होती हैं वो आर्ट क्लासेस होती है। आर्ट क्लास में हम इसका यूज करेंगे। वो क्लासेस कौन कौन सी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहली क्लास है हमारी इज एम आर और वॉस वर्ड, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम इसका यूज करेंगे इज एम आर वॉस वर्ड। दूसरी क्लास है हमारी हैज हैव, और ये भी बताऊंगा किस क्लास में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है और किस क्लास में कम यूज होता है, किस क्लास में आपको ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। यूज तो आप इसका कहीं करने को कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन बताऊंगा यहाँ पे कि जब से सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो लेट का कहाँ पे होता है, सेंटेंस अक्सर कहाँ पे हम लोग फ्रेम करते हैं। और आगे आता है इसमें हमारा तीसरे नंबर पे डू डज, फोर्थ नंबर पे हमारा रहेगा डिड, नेक्स्ट रहेगा आपका विल, आगे रहेगा कैन, या आप यहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, COULD कुड। और यहाँ पे आपका रहेगा शुड या मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य, जब किसी को कोई काम सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट, और उस काम का नाम रखेंगे। और पास्ट एडवाइस, जब भी हम किसी को पास्ट में कोई सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं कि भाई आपको ये काम करना चाहिए था, तो हम उसको शुड हैव और मस्ट हैव से बोलेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसी में हमको समझना है। और 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स के साथ में इस वीडियो को हम पूरा सीखेंगे और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इज एम आर को उठा लेते हैं। इज एम आर की हिंदी में आता है रहा है, रही है, और यहाँ पे आता है करने देना। तो करने देना को आपको मिक्स करना है कि पापा मुझे नौकरी करने दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे रहे हैं, सेंटेंस आप हिंदी में लिख लीजिए, मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बोलने का रूल होता है, ऑलरेडी मैंने रूल्स भी बताया है आपको, जो हमारे बोलने का रूल होता है, सब्जेक्ट यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रामर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी डूअर, डूअर के तुरंत बाद टाइम वर्ड, टाइम वर्ड के तुरंत बाद लेट का आप यूज करेंगे। इसका हम थोड़ा सा रूल और फ्रेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा बोलने के लिए डू। तो सबसे पहले हम अपना रूल बना लेते हैं। मैं इसको अब मिटा देता हूं, ये शायद आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं डूअर प्लस ये सारे हमारे टाइम वर्ड आ जाएंगे, इनको हम बोलते हैं टाइम वर्ड, टाइम वर्ड प्लस फिर आएगा हमारा लेट का यूज, प्लस हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, और प्लस वो दूसरा एक्शन रखेंगे, उस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही रहना है। जो भी चेंजेस होने हैं हमारे इस लेट में चेंज होना है, ध्यान देना है जी, बिल्कुल, जो भी इसमें चेंज होगा वो हमारे लेट में चेंज होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, डूअर टाइम वर्ड नेगेटिव बनाएंगे तो नोट यहाँ आएगा, मालूम करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे तो इन टाइम वर्ड को उठा के शुरू में रखेंगे। 3 रूल पे मैं बता चुका हूं। पहला रूल स्क्रीन पे देख लीजिए, डूअर टाइम वर्ड एक्शन, डूअर टाइम वर्ड नोट एक्शन, टाइम वर्ड डूअर एक्शन, बताने के लिए, मना करने के लिए और पूछने के लिए। तो तीनों रूल है ये। अब इसमें हम देखिए बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, 2-2, 3 दिन, बहुत अच्छा मजा आने वाला है और आप भी मजा ले लेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को लिया, माय फादर, FATHER, माय फादर इज, और करने दे रहे हैं, लेट में ING लगेगा, लेटिंग मी, मुझे करने दे रहे हैं, और क्या करने दे रहे हैं, डू द जॉब, डू द जॉब। ये तरीका है, मेरे पापा मुझे जॉब करने दे रहे हैं, माय फादर इज लेटिंग मी डू द जॉब। इस तरह से, जैसे आपने कहा कि बुआ जी आने नहीं दे रही हैं, तो बुआ जी, ओ भाई भी अच्छा बन जाए, बुआ जी इज नॉट, आने नहीं दे रही हैं, लेटिंग, किसी नहीं आने दे रही, मेरे को मी और कम,
इस तरह से, बुआजी इज नॉट लेटिंग मी कम, बुआजी मुझे आने नहीं दे रही हैं, बुआजी इज नॉट लेटिंग मी कम। आप मुझे लिखने नहीं दे रहे हैं, आप मुझे, बनाइए जल्दी से, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे लिखने नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले ले लीजिए यू, यू आर नॉट, यू के साथ आर आएगा, लिखने नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना आपको इस एमआर में, यू आर नॉट, नॉट मैंने यहाँ बताया था, यू आर नॉट लेटिंग मी राइट, आप मुझे रुकने नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट लेटिंग मी स्टे, स्टे होता है रुकना, यू आर नॉट लेटिंग मी स्टे, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट लेटिंग मी स्टडी, या कभी कभी हम बोलते हैं कि मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लेंगे माई ब्रदर इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, माई ब्रदर इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। तो समझ में आया आपको? मालूम भी कर सकते हैं कि आपके पापा आपको पढ़ने दे रहे हैं, कि आपके पापा आपको पढ़ने दे रहे हैं, तो इस तरीके से इसको उठा के आप शुरू में लेंगे पूछने के लिए, इज योर फादर लेटिंग यू स्टडी, क्या आपके पिताजी आपको पढ़ने दे रहे हैं? इज योर फादर लेटिंग यू स्टडी? यस, मेरे पापा मुझे पढ़ने दे रहे हैं, तो आप बताएंगे माई फादर इज लेटिंग, का लेटिंग रखेंगे आप, लिखते रहिए, और यहाँ पे यू को चेंज करेंगे मी में, और स्टडी का स्टडी आ जाएगा। माई फादर इज लेटिंग मी स्टडी, मेरे पापा मुझे पढ़ने दे रहे हैं, माई फादर इज लेटिंग मी स्टडी, मना करेंगे माई फादर इज नॉट लेटिंग मी स्टडी, वैसे पापा मना नहीं करते हैं, हाँ मेरा रिप्लाई रखिएगा, माई फादर इज लेटिंग मी स्टडी, माई फादर इज लेटिंग मी स्टडी। कभी कभी बोलते थे मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो फादर की जगह बस ब्रदर कर देना, माई ब्रदर इज नॉट, हाँ में माई ब्रदर इज लेटिंग मी स्टडी, मना करना तो नॉट रख देना। काफी आसान है, इजी है, आपको समझ में आ गया होगा इज एमआर, यदि आ गया है तो प्लीज थम्स अप मेरे को कमेंट करें, इज एमआर का यूज समझ में आ गया है, ठीक है। आगे है वॉज वर्ड, वॉज वर्ड का मतलब होता है कि कार्य जारी था, रहा था, इसी में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी में हम थोड़ा बदलाव करेंगे, आपको दोबारा लिखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पे ही मिटा के बदलाव करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम पापा के लिए वॉज लेंगे कि मेरे पापा मुझे जॉब करने दे रहे थे, इसमें इज लगा था, माई फादर इज लेटिंग मी डू द जॉब, मेरे पापा मुझे जॉब करने दे रहे हैं, बस आपको इज का बोझ कर देना है, तो इसका हिंदी मतलब हो जाता है कि मेरे पापा मुझे जॉब करने दे रहे थे, पापा तो नौकरी करने दे रहे थे, माई फादर वॉज लेटिंग मी डू द जॉब, माई फादर वॉज लेटिंग मी डू द जॉब, मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे रहे थे। बुआजी मुझे आने नहीं दे रही थी, बुआजी मुझे आने नहीं, इसमें था आने नहीं दे रही है, इज लगा था, तो इज की जगह हमने वॉज कर दिया, बुआजी वॉज नॉट लेटिंग मी कम, बुआजी मुझे आने नहीं दे रही थी। क्या पिताजी आपको पढ़ने दे रहे थे? क्या आपके जो पिताजी पापा जी आपको पढ़ने दे रहे थे? तो यहाँ पे शुरू में वॉज आ जाएगा, वॉज योर फादर लेटिंग यू स्टडी, वॉज योर फादर लेटिंग यू स्टडी, तो आप जवाब दे सकते हैं कि यस, मेरे पापा तो मेरे को मना नहीं कर रहे थे, पढ़ने दे रहे थे, माई फादर वॉज लेटिंग मी स्टडी, माई फादर वॉज लेटिंग मी स्टडी, मना करेंगे माई फादर वॉज नॉट लेटिंग मी स्टडी। बताइए मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है? बताइए, माई फादर वॉज लेटिंग मी स्टडी, मना करेंगे माई फादर वॉज नॉट लेटिंग मी स्टडी। भाई मुझे सोने नहीं दे रहा था, माई ब्रदर वॉज नॉट लेटिंग मी स्लीप, माई ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर कर लीजिए, ठीक है, माई ब्रदर वॉज, यहाँ नोट रख दीजिए, लेटिंग मी स्लीप, आप मुझे लड़ने नहीं दे रहे थे, आप मुझे लड़ने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट, यू के साथ वर आएगा, मैंने आपको बताया कि आप मेरे को लड़ने नहीं दे रहे थे, यू, ये डब्लू क्या बन गया भाई, यू वर नॉट, लड़ने नहीं दे रहे थे, लेटिंग, हाँ इसको लेटिंग, यू वर नॉट लेटिंग, LETTING, लेटिंग मी फाइट, आप मेरे को लड़ने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट लेटिंग मी फाइट, आप मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट लेटिंग मी गो, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे थे, यू वर नॉट लेटिंग मी स्पीक। तो मालूम करेंगे तो वर को उठा के शुरू में रख लेंगे, क्या आप मुझे जाने दे रहे थे? वर यू लेटिंग मी गो, वर यू लेटिंग मी गो, यस मैं आपको जाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू गो, मैं आपको जाने दे रहा था, आई वॉज लेटिंग यू गो, मना करेंगे नोट यहाँ आ जाएगा, आई वॉज नॉट लेटिंग यू गो। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हैज हैव।
हैज हैव पे इसका यूज इतना ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हैज हैव का हिंदी मतलब होता है कि ये काम खत्म हो चुका है, काम हो चुका है, डन हो चुका है। जैसे आपने कहा कि मैं जा चुका हूं, ठीक है ना, कि पापा ने मुझे नौकरी करने दी है, तो एक सेंटेंस थोड़ा सा कम बोलते हैं, इसका यूज कम होता है हैज हैव में। एक आध सेंटेंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मैंने उसको जाने दिया है, मैंने उसको जाने के लिए मना नहीं किया, जाने दिया है, दिया है। तो आई हैव लेट हर गो। आई हैव और लेट यहाँ पे जो आएगा ये थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा, ध्यान देना, क्योंकि लेट हैज हैव के बाद में जो आता है वो थर्ड फॉर्म आता है। तो मैंने तो उसको जाने दिया है, आई हैव लेट हर गो। कोई लड़की है, उसको जाने दिया है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, लेट के बाद दूसरा जो एक्शन आएगा। आई हैव लेट हर गो, आई हैव लेट हर गो, मैंने उसको जाने दिया है, आई हैव लेट हर गो। ठीक है, तो इसमें इतना यूज नहीं है, ठीक है, हैज और हैव में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो इसका यूज पास्ट में करते हैं यहाँ पे, कि मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे जाने दिया, तो है नहीं आएगा। मतलब हैज हैव के यूज में जब भी कोई भी काम खत्म होता है तो उसमें हैज आता है, कि मैंने बोल दिया है, आई हैव स्पोकन, मैंने समझ लिया है, आई हैव अंडरस्टूड, तो मैंने उसे समझने दिया है, आई हैव लेट हर अंडरस्टैंड, आई हैव लेट हर अंडरस्टैंड। तो इसका इतना यूज नहीं है, पास्ट में ज्यादा होता है, मैं आगे बताऊंगा। तीसरे नंबर में देख लेते हैं, डूडज में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इसका डूडज में होता है, और डूडज में हमारा ये बोलने में टाइम वर्ड नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? टाइम वर्ड। तो डूडज में हमारा जो रूल डूडज में जो हमारा रूल रहेगा, डूअर के तुरंत बाद एक्शन रहेगा, यानी कि डूअर के तुरंत बाद क्या रहेगा? लेट का यूज करेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आई लेट यू, ठीक है, आई लेट यू, आई माने मैं, लेट माने करने देता हूँ, यू माने तुमको, और वो उस काम का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने देता हूँ, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ रहा होगा? आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। मेरे पिताजी मुझे नौकरी करने देते हैं। अब देखो इजेमार में था मेरे पापा जी मुझे नौकरी करने दे रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे नौकरी करने दे रहे हैं, इजेमार में था। अब यहाँ पे वो सेंटेंस है तो चेंज करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मेरे पापा मुझे नौकरी करने देते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, माई फादर लेट्स का यूज करेंगे, एस फॉर्म आ जाएगा एक वचन कर्ता के साथ। माई फादर लेट्स मी डू द जॉब, माई फादर लेट्स मी डू द जॉब, डू द जॉब, ये ध्यान रखना है। मेरे पापा मुझे जॉब करने देते हैं, माई फादर लेट्स मी डू द जॉब। क्या आपके पापा आपको जॉब करने देते हैं? इस तरह से मालूम करेंगे आप, तो इसमें तब डूडल्स का यूज करेंगे आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए। टाइम वर्ड को उठा के शुरू में रहेंगे, डज योर फादर लेट यू डू द जॉब, क्या आपके पिताजी आपको नौकरी करने देते हैं? डज योर फादर लेट यू डू द जॉब? यस, मेरे पापा करने देते हैं, माई फादर लेट्स मी डू द जॉब। मना करेंगे तो यहाँ पे शुरू में माई फादर, आसान है बिल्कुल, डजंट लेट मी, माई फादर डजंट लेट मी डू द जॉब, डू द जॉब, ठीक है। माई फादर डजंट लेट मी डू द जॉब। क्या आपकी माता जी आपको खाना बनाने देती है? डज योर मदर लेट यू कुक द फूड? डज योर मदर लेट यू कुक द फूड? ये डबल ओ है। डज योर मदर लेट यू कुक द फूड? क्या आपकी माता जी आपको खाना बनाने देती हैं? हाँ देती हैं। बोलो, माई मदर लेट्स मी कुक द फूड, माई मदर लेट्स मी कुक द फूड। मना करना है, माई मदर डजंट, माई मदर डजंट लेट मी कुक द फूड। मेरी माता जी मुझे खाना बनाने नहीं देती है। तो अपने लिए भी मालूम करते हैं कि क्या आप अपनी सिस्टर को, डू यू लेट योर सिस्टर स्टडी, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। डू यू लेट योर सिस्टर, डू यू लेट योर सिस्टर
स्टडी, क्या आप अपनी बहन को पढ़ने देते हो? हाँ, मैं अपनी बहन को पढ़ने देता हूं। आई लेट माई सिस्टर स्टडी, मैं अपनी सिस्टर को पढ़ने देता हूं। समझ में आया कुछ आपको? इतना लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होता है लेट का वो डू डज में होता है। बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, ताकि आप पब्लिक प्लेस पे कोई मिस्टेक ना करो, गलती ना करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हर तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या कोई भी टीचर कहे कि ये कर दो वो कर लो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करना होता है भाई, यू हैव टू प्रैक्टिस। डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रेनिंग रहेगी आपकी। ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होने वाला। तो डूडज में इसका सबसे ज्यादा यूज देखने को मिला है। अच्छे से और सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ डूअर को चेंज करना है और एक्शंस को चेंज करना है। सबसे ज्यादा तो डूअर तो कम ही चेंज होने हैं। शी है तो शी रहेगा, ही है तो ही रहेगा। ये एक्शन चेंज होने। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको लिखने देता हूं, आई लेट यू राइट। मैंने कहा मैं आपको हिंदी बोलने नहीं देता हूं, मैं आपको हिंदी बोलने नहीं देता हूं, तो यहां पे मैं निगेटिव लूंगा, आई डोंट लेट यू स्पीक हिंदी। इंग्लिश तो मैं आपको बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं आपको हिंदी बोलने नहीं देता हूं, आई डोंट लेट यू स्पीक हिंदी। मैं आपको नाचने भी नहीं देता हूं, आई डोंट लेट यू डांस। मेरे पापा मुझे नाचने नहीं देते हैं, माई फादर, ध्यान देना प्लीज जहां जहां पे मेरी फिंगर जा रही है, माई फादर डज नॉट लेट मी डांस। क्या मालूम करना है, क्या आपके पापा आपको नाचने देते हैं? डज योर फादर लेट यू डांस? हाँ, माई फादर लेट्स मी डांस। मना करेंगे, माई फादर डज नॉट लेट मी डांस। क्या आपके पिताजी आपको जींस पहनने देते हैं? डज योर फादर लेट यू पुट ऑन जींस? डज योर फादर लेट यू पुट ऑन जींस? यस, माई फादर लेट्स मी पुट ऑन जींस। माई फादर डज नॉट लेट मी पुट ऑन जींस। कितना मजा आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डू डच पे। नेक्स्ट रहेगा आपका डिड। इसमें मैं कुछ भी परिवर्तन नहीं करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा भी आपको, क्योंकि डिड पे मुझे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। तो प्लीज आप नजर गड़ाई इधर देखते रहना। लेट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो लेट ही होता है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे लेट का मतलब क्या हो गया, मैंने पास्ट है, देखिए ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूँ ये पास्ट में करा रहा हूँ मैं आपको। आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, ये सेकंड फॉर्म के रूप में आ गया अब लेट। यहाँ पे आई लेट का सेकंड फॉर्म लेट होता है। और पास्ट में भी क्या होता है कि डूअर के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आता है, डूअर के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आता है पास्ट में। तो मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। कैसे पता चलेगा? बात करने के अकॉर्डिंग। या यस्टरडे यू वर सिटिंग इन द क्लास एंड आई लेट यू स्पीक, मैंने कल आपको जाने दिया, आई लेट यू गो यस्टरडे। यस्टरडे भी लगाते हैं, कभी कभी यस्टरडे नहीं लगाया किसी ने तो वो पास्ट की बात करेगा। बातों से आप समझ जाएंगे कि उसने लेट का जो यूज किया वो प्रेजेंट के लिए यूज किया है या पास्ट के लिए यूज किया है। फॉर्म्स चेंज होता है, लेकिन इसमें लेट का जो फॉर्म रहेगा वो सेम ही रहता है, लेट लेटेड। पता नहीं चल पाएगा, आपको फील करना पड़ेगा जब आप किसी से बात करेंगे। तो मैंने आपको इंग्लिश बोलने दी, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश। माई फादर, अब यहाँ पे एस लगा है तो ये डेली रूटीन की बात है, रोज की बात है, लेकिन यहाँ पे एस हटते ही, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म ही आता है, ये भी सेकंड फॉर्म। माय फादर लेट मी डू द जॉब, हिंदी चेंज हो गया, एस लगा था, मेरे पापा मुझे जॉब करने देते हैं, एस हट गया, मेरे पापा ने मुझे नौकरी करने दी। यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पापा ने मुझे जॉब करने दी। माय फादर लेट मी डू द जॉब, माय फादर लेट मी डू द जॉब। मालूम करें कि आपके पापा ने आपको जॉब करने दी, तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिड का। डिड योर फादर लेट यू डू द जॉब, कुछ चीज नहीं करना, देखिए कुछ चेंज करना पड़ रहा है, नथिंग, थोड़ा सा बस आपको माइंड देना है। तरीका वही है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, माइंड में सेट करना है कि क्या क्या बताया जा रहा है, बस यहाँ पे डिड लगाया। बताइए, डिड योर फादर लेट यू डू द जॉब, क्या आपके पापा ने आपको नौकरी करने दी? माई फादर डिड नॉट, मना कर सकते हैं, माई फादर डिड नॉट लेट मी डू द जॉब, मेरे पापा ने मुझे जॉब नहीं करने दी। माई फादर डिड नॉट, नोट्स जरूर बनाते रहना, नोट्स जो बच्चा बना रहा है वो सीखेगा, उसको बोलना आएगा, गारंटी है मेरी। माई फादर डिड नॉट लेट मी डू द जॉब, मेरे पापा ने जॉब नहीं करने दी मुझे पास्ट में। क्या आपके मम्मी ने आपको खाना बनाने दिया? लगा दीजिए यहाँ पे आंख बंद करके डिड। डिड योर मदर लेट यू कुक द फूड, क्या आपकी माता जी ने आपको खाना बनाने दिया? डिड योर मदर लेट यू कुक द फूड? यस दिया, एस हटा दीजिए, मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाने दिया पास्ट में। माई मदर लेट मी कुक द फूड, मना करना है,
तो यहाँ पे डिड नॉट लगा दीजिए। डिड नॉट के साथ में लेट का तो पता ही है फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, खुद ही ऑटोमेटिक तरीका है यहाँ पे। तो माई फादर डिड नॉट लेट मी कुक द फूड, सॉरी माई मदर डिड नॉट, मदर है, माई मदर डिड नॉट लेट मी कुक द फूड, मेरी माता जी ने मुझे खाना बनाने नहीं दिया, माई मदर लेट मी कुक द फूड। यहाँ पे भी डिड कर दीजिए, क्या आपने अपनी सिस्टर को पढ़ने दिया? जो आप मेरे को बोल रहे हो, क्या तुमने अपनी बहन को पढ़ने दिया पास्ट में? डिड यू लेट योर सिस्टर स्टडी? डिड यू लेट योर सिस्टर स्टडी? हाँ, मैंने तो दिया अपनी बहन को पढ़ने, आई लेट माई सिस्टर स्टडी। मना करेंगे तो आई डिड नॉट लेट माई सिस्टर स्टडी। आई डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट रख सकते हैं, आई डिड नॉट सेम ही है, आई डिड नॉट लेट माई सिस्टर स्टडी। बताइए कितना मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, आप भी बताइए मजा आया नहीं आया? तो अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताइए आई अंडरस्टैंड, नहीं आ रहा तो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो डिड में समझ में आया। नेक्स्ट है विल, WILL विल। इसमें भी देखो जो मैं चेंज नहीं करने वाला हूं, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ विल को ही यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, ध्यान देना है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये फ्यूचर के बारे में हो गया, किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर के बारे में जब आएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आई विल रखना है। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश का हिंदी मतलब होता है कि मैं आपको इंग्लिश बोलने दूंगा। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, समझ में आ रहा है? आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। माई फादर, मेरे पिताजी मुझे नौकरी करने देंगे, तो मैं यहाँ पे विल लिखूंगा, ये विल आ गया। माई फादर विल लेट मी डू द जॉब, मेरे पिताजी मुझे नौकरी करने देंगे, माई फादर विल लेट मी डू द जॉब। क्या आपके पिताजी आपको नौकरी करने देंगे? देखिए कितना आसान है, यहाँ पे डू था पहले, सॉरी डस था, फिर डिड किया, और यहाँ पे अब विल रख दिया। विल योर फादर लेट यू डू द जॉब, क्या आपके पिताजी आपको नौकरी करने देंगे? विल योर फादर, बताइए, विल योर फादर लेट यू डू द जॉब। क्या आपके पिताजी आपको विदेश जाने देंगे? विल योर फादर लेट यू गो अब्रॉड। क्या आपके पिताजी आपको शादी करने देंगे? विल योर फादर लेट यू मैरी। क्या आपके पापा आपको बिजनेस करने देंगे? विल योर फादर लेट यू डू द बिजनेस। क्या आपके पिताजी आपको गलती करने देंगे? विल योर फादर लेट यू मेक अ मिस्टेक। तो ये सारे सेंटेंस आप फ्रेम करिए, बोलिए, क्या आप मुझे पढ़ाने दोगे? विल यू लेट मी टीच। विल यू लेट मी टीच। तो यस, मैं आपको पढ़ाने दूंगा। आई विल लेट यू टीच, मना करेंगे, आई विल नॉट लेट यू टीच, आई विल नॉट लेट यू टीच। चलिए आ जाइए। तो विल योर फादर लेट यू डू द जॉब? यस यस यस, माई फादर विल आ जाएगा यहाँ पे। माई फादर विल, मना करेंगे, माई फादर विल नॉट लेट मी डू द जॉब, मेरे पापा मुझे जॉब नहीं करने देंगे, माई फादर विल नॉट लेट मी डू द जॉब। क्या आपकी माता जी आपको खाना बनाने देंगी? यहाँ पे विल लगा दीजिए। विल योर मदर लेट यू कुक द फूड? यस यस यस, माई मदर विल बनाने देंगी, तो विल लग जाएगा। माई मदर विल लेट मी कुक द फूड, मना करेंगे तो यहाँ पे विल के सॉरी डिड को हटा दीजिए, विल लगा दीजिए। माई मदर विल नॉट लेट मी कुक द फूड, मेरी माता जी मुझे खाना बनाने नहीं देंगी। माई मदर विल नॉट लेट मी कुक द फूड। मालूम करेंगे, क्या आप अपनी सिस्टर को पढ़ने दोगे? विल यू लेट योर सिस्टर स्टडी, तो यहाँ पे रख दीजिए यस, मैं अपनी बहन को पढ़ने दूंगा। आई विल लेट माई सिस्टर स्टडी, मैं अपनी बहन को पढ़ने दूंगा। आई विल लेट माई सिस्टर स्टडी, मना करेंगे तो नॉट रख देना, आई विल नॉट लेट माई सिस्टर स्टडी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है कैन और कुड। कैन कुड में भी हम देखो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं थोड़ा सा, कैन ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैन आ जाएगा, यहाँ पे भी कैन आएगा, यहाँ पे भी कैन आएगा, कैन, ठीक है। आई कैन लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता हूं, इस तरीके से समझिए। और यहाँ पे मैं कुड भी रख सकता हूं, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। प्लीज थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सभी ध्यान से प्लीज लिखते भी रहना, आप दो दो बार लिख सकते हो। आई कैन लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता हूं, और आई कुड लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बोलने दे सकता था। पास्ट में आप बता रहे हैं किसी को, यार मेरे अंदर क्षमता थी, मैं आपको दे सकता था, बट टाइम नहीं था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई कुड लेट यू स्पीक इंग्लिश। माई फादर कैन लेट मी डू द जॉब, मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे सकते हैं,
यहाँ पे आप कुड भी रख सकते हैं, माई फादर कुड लेट मी डू द जॉब, मेरे पापा मुझे नौकरी करने दे सकते थे। यहाँ पे आप कैन से पूछ सकते हैं, कैन योर फादर लेट यू डू द जॉब, क्या आपके पापा आपको नौकरी करने दे सकते हैं। और यहाँ पे आप कुड से ही मालूम कर सकते हैं, कुड योर फादर लेट यू डू द जॉब, क्या आपके पापा आपको नौकरी करने दे सकते थे। उस सिचुएशन में, कोई सिचुएशन की बात चल रही है, कुड योर फादर लेट यू डू द जॉब, यस माय फादर कुड, करने दे सकते थे, तो माय फादर कुड करने दे सकते हैं, तो माय फादर कैन और माय फादर कुड, मना करेंगे तो नॉट लग देंगे। तो मेरे पापा मुझे नौकरी करने नहीं दे सकते हैं, माय फादर कैन नॉट लेट मी डू द जॉब, और माय फादर कुड नॉट लेट मी डू द जॉब, सॉरी माय फादर कुड नॉट लेट मी डू द जॉब। क्या आपकी माताजी आपको खाना बनाने दे सकती हैं, कैन योर मदर लेट यू कुक द फूड, क्या आपकी माताजी आपको खाना बनाने दे सकती थी, कुड योर मदर लेट यू डू द जॉब। तो विल को हटाते रहिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप दें तो इंग्लिश बहुत इजी है। यहाँ पे हमने कैन रखा, माई मदर कैन लेट मी कुक द फूड, मेरी मम्मी मुझे खाना बनाने दे सकती हैं, और माई मदर कुड लेट मी डू द जॉब, मेरी माताजी मुझे खाना बनाने दे सकती थी। नहीं दे सकती हैं तो यहाँ पे कैन नॉट, माई मदर कैन नॉट, मेरी मम्मी तो मुझे खाना बनाने देती नहीं है, दे ही नहीं सकती है, माई मदर कैन नॉट लेट मी कुक द फूड, और माई मदर कुड नॉट, दे ही नहीं सकती थी, मेरी माताजी मुझे खाना बनाने नहीं दे सकती थी, माई मदर कुड नॉट लेट मी कुक द फूड। क्या आप अपनी सिस्टर को पढ़ने दे सकते हो, या पढ़ने दे सकते थे, क्योंकि हम कैन और कुड को दोनों को ले रहे हैं ना, कैन दे सकते हो और कुड दे सकते थे, तो यस मैं दे सकता हूं, मैं अपनी सिस्टर को पढ़ने दे सकता हूं, आई कैन लेट माई सिस्टर स्टडी, आई कैन लिखा जाएगा, सॉरी, आई कैन लेट माई सिस्टर स्टडी, और आई कुड लेट माई सिस्टर स्टडी, मैं अपनी बहन को पढ़ने दे सकता था। तो समझ में आ रहा है, मैं आपको पढ़ाने दे सकता हूं, आई कैन लेट यू टीच, मैं आपको पढ़ाने नहीं दे सकता हूं, आई कैन नॉट लेट यू टीच, मैं आपको नौकरी नहीं करने दे सकता हूं, आई कैन नॉट लेट यू डू द जॉब। तो समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे आता है शुड मस्ट, तो शुड मस्ट में तो आप यहाँ पे खुद ही लिख सकते हैं, वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी शुड और मस्ट, शुड हैव मस्ट हैव, मैं एक एक दो एग्जांपल इसके आपको दे सकता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं वैसे अब, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम शुड लगा लेते हैं, सलाह के लिए यूज करते हैं कि मुझे आपको इंग्लिश बोलने देनी चाहिए, आई शुड लेट योर सॉरी आई शुड लेट यू स्पीक इंग्लिश, मुझे आपको इंग्लिश बोलने देनी चाहिए। तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो शुड और मस्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसमें ज्यादातर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, मैंने आपको बताया था शुड मस्ट की क्लास आप देख लेना। तो जैसे तुम्हें, यू शुड जरूरी है, यू मस्ट लेट मी, ठीक है, यू शुड लेट मी, यू मस्ट लेट मी स्टडी, आपको मुझे जरूर अवश्य पढ़ने देना चाहिए, यू शुड लेट मी स्टडी, आपको मुझे पढ़ने देना चाहिए, यू मस्ट लेट मी स्टडी, आपको मुझे जरूर अवश्य पढ़ने देना चाहिए। आपको अपनी बहन को पढ़ने देना चाहिए, यू शुड लेट, तो यहाँ पे आप चेंज करते रहें, हर लगा सकते हैं, लेकिन हमने बोला बहन को तो हमें यहाँ पे पूरा बताना पड़ेगा योर सिस्टर, क्योंकि हम नहीं हर से समझ नहीं पाएंगे कि हर से किसकी बात चल रही है, तो एक पूरा रखना पड़ेगा, यू शुड लेट योर सिस्टर स्टडी, आपको अपनी बहन को पढ़ने देना चाहिए। समझ में आ रहा है, आसान है, इतना हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट है शुड हैव या मस्ट हैव, आपको यू शुड हैव और आवश्यकता है, जरूरी है, मस्ट हैव जरूरी था भाई, यू मस्ट हैव लेट हर गो, लेट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म काम करेगा, क्योंकि शुड हैव और मस्ट हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, तो आपको उसको जाने देना चाहिए था, यू शुड हैव लेट हर गो, कोई लड़की है तो यहाँ पे उसको जाने देना, उसको पढ़ने देना चाहिए था, यू शुड लेट हर स्टडी, सॉरी शुड हैव की बात कर रहे हैं, यू शुड हैव लेट हर स्टडी, पढ़ने देना चाहिए था, यू शुड हैव लेट हर स्टडी, आपको उसको पढ़ने देना चाहिए था। मेरे पिताजी को मुझे नौकरी करने देनी चाहिए थी, मेरे पिताजी को मेरे को नौकरी करने देनी चाहिए थी, माई फादर यहाँ पे आ जाएगा, माई फादर शुड हैव लेट मी डू द जॉब, माई फादर, यहाँ पे आप डूअर कुछ भी रख सकते हैं, सबके साथ शुड हैव आएगा, सबके साथ शुड मस्ट आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं, सबसे आसान क्लास होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे रखा मेरे पिताजी, माई फादर शुड हैव लेट मी थर्ड फॉर्म के रूप में डू द जॉब, मेरे पिताजी को मुझे नौकरी करनी देनी चाहिए थी। तो डियर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।
लेट का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज लिखिए यस आई अंडरस्टैंड कमेंट में, आई अंडरस्टैंड जरूर लिखिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड लिखने से मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है और ये आपका टाइम मैंने वेस्ट भी नहीं किया है, पूरा अच्छी तरीके से मैंने आपको कोशिश की है सिखाने की द यूज ऑफ लेट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत और बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वंस अगेन अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।